मकान का आपकी कुंडली में कोई योग तलाशना नहीं, मकान का योग आपकी कुंडली में है और मैं कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल सकता हूँ। आप कमेंट में इसकी पुष्टि कर दीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी मकान हो चुका होगा जो कि आपके नाम पर होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ में 255 प्रोग्राम बन चुके हैं और 1174 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन आज तक किया जा चुका है। इस सीरीज़ का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 256 नंबर का कार्यक्रम होगा और 1174वें नंबर की पहली जन्म कुंडली आज की होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप अपने वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी यह है राकेश कुमार जी। तो राकेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 3 सितंबर 1978 और समय बताया है सुबह के 6:10। जन्म स्थान है पटना, बिहार। सिंह लग्न की जन्म कुंडली बनती है। राशि भी आपकी सिंह है और वर्तमान समय में आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है और चंद्रमा लग्न में है। कहीं ना कहीं अभी इस समय पर आपको मानसिक रूप से अशांत महसूस हो रहा होगा। मानसिक अशांति, मानसिक परेशानी, कुटुंबीजनों के बीच में विवाद की स्थिति बन सकती है और व्यय अधिक को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। प्रश्न इन्होंने किया है मेरे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? तो देखिए व्यय की अधिकता तो आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। अब आप बोल रहे हो कि कर्ज की स्थिति है, तो आपकी कुंडली में ऋण भाव के मालिक शनि बनते हैं जो कि जाकर के लग्न में बैठे हैं। अब ऋणेश का लग्न में जाना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं रोग, रिपु या ऋण से ग्रसित रहेगा। तो अब हो सकता है कि रोग या रिपु वाली स्थिति ना हो लेकिन ऋण की स्थिति बन रही है और यदि आपने ऋण बैंक से नहीं लिया है, कहीं और से लिया है तो शत्रुता की स्थिति भी बन जाती है। तो षष्ठेश लग्न में बैठे हों तो कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने में आती है। अब ऊपर से वो षष्ठपति शनि है तो शनि का लग्न में जाना ज्योतिष शास्त्र में कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं माना जाता। रीज़न उसके पीछे ये है कि शनि जो है वो पश्चिम के कारक है और जो लग्न होता है, प्रथम स्थान जो होता है वो पूर्व को प्रदर्शित करता है। तो शनि का लग्न में जाना ये शनि को दिग्बल से सर्वथा विहीन कर देता है। दूसरी चीज़, कालपुरुष की कुंडली के लग्न में मेष राशि आती है जो कि शनि की नीच राशि है। ये शनि के लिए नीच भाव की तरह स्थिति बन जाती है। और ऊपर से यदि अपन देखते हैं तो शनि लग्न में केतु के नक्षत्र में आपके बैठे और वो केतु अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं नाना प्रकार की परेशानियों को देने वाले दिखाई दे रहे हैं। अब ऋण भाव पर देखा जाए तो उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही है और लाभेश बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। तो वो बुध धनेश होकर के बाहर में गए हैं तो कहीं ना कहीं व्यय की अधिकता से आप परेशान हो रहे हैं। अब ऋण कारक मंगल को देखा जाए तो वो भी राहु के साथ युति बना रहे हैं और नवमांश कुंडली में मंगल आपके दशमस्थ हैं और सूर्य आपके लग्नेश वर्गोत्तमी है और स्वग्रही है। तो लग्नेश के पास में बल होने के चलते परेशानी से मुक्ति का योग तो आपकी जन्म कुंडली दिखाती है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। तो यदि आप सोच रहे हो कि आप धन को संचित करके रख लो, लिक्विड मनी आपके बैंक में रही आए, उसको आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ रहे हो यदि, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको देखने में मिलने वाली है। उसके अगेंस्ट में आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जैसे आप एक आपकी कुंडली में मुझे दिखता है गोल्ड और दूसरा आप हैं कुछ प्रॉपर्टी के रूप में अपने धन को संचित कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड मनी के रूप में यदि आप अपने धन को संचित करेंगे तो वो संचित होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको धन संचित करने के लिए कुछ अन्य विकल्पों को तलाशना चाहिए जैसे कि गोल्ड या प्रॉपर्टी। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस में कंफर्टेबल होते हैं, उस हिसाब से आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। और 2028 के सितंबर के बाद में पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आप ऋण मुक्ति की तरफ थोड़ा आगे बढ़ें और 2030 के नवंबर के बाद से ऋण मुक्ति के योग आपकी जन्म कुंडली में प्रारंभ हो रहे हैं। तो लगभग इतना समझ आएगा। आप इसके लिए आप कुछ उपाय करिए क्योंकि 78 का बर्थ है तो विवाह तो हो ही चुका होगा अभी तक। तो पत्नी के साथ में नित्य सपत्निक 16 पाठ यानी कि 8 पाठ आप करें और 8 पाठ आपकी पत्नी करें। सायंकाल भी कर सकते हैं, प्रातःकाल भी कर सकते हैं। घी का दिया जला करके माँ लक्ष्मी के सम्मुख बैठ करके श्री सूक्त का पाठ
किया जाए। इसके साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के गुड़ मिश्रित जल या फिर अनार का रस या गन्ने का रस, इन तीनों में से जो भी आपके पास में ईजिली अवेलेबल हो उससे आप शिव जी का अभिषेक करिए और इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए और वहीं पर बैठ करके ऋण मोचक का आप पाठ करें और बाकी के जो 6 दिन बचते हैं उसमें आप अपने घर में ऋण मोचन का एक पाठ किया करें। इन कुछ उपायों को करिए, भगवान ने चाहा तो स्थिति में सुधार आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है पूजा मिश्रा जी। तो पूजा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1999। जन्म का समय है शाम के 4:50। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, 0 अंश पर ही लग्न है और चंद्रमा लग्नगत बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि की आपकी जन्म कुंडली बनती है। गुरु की महादशा आपको चल रही है जो कि सप्तमेश और दशमेश बन करके 11वें भाव में ही बैठे हैं और 11वें भाव का ही फल दे रहे हैं। प्रश्न किया है इन्होंने, क्या मुझे फॉरेन में पढ़ाई या जॉब का योग बन रहा है? आपकी कुंडली में लग्नपति षष्ठ में है, स्वदेशपति भी षष्ठ भाव में है, विदेशपति जाकर के बैठे हुए हैं पंचम भाव में और परमानेंट विदेशपति जाकर के बैठे हुए हैं 11वें भाव में। और प्रश्न आपने किया क्या मुझे फॉरेन में पढ़ाई या जॉब का योग? बिल्कुल आपकी कुंडली में फॉरेन में पढ़ाई का भी और जॉब का भी योग बन रहा है, आपको जाना चाहिए। ठीक है, जॉब में ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन नक्षत्र की कुछ स्थिति इस बात को प्रदर्शित कर रही है और आपकी D10 कुंडली भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं आपको विदेश में सफलताएँ आपकी जॉब में और एजुकेशन में तो मिलनी ही मिलनी है। और जाने का समय अभी तो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहे होंगे। 2027 कहीं ज़्यादा फेवरेबल है और 2027 का इनिशियल्स ज़रूर हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए, पर 2027 की एंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है। यानी कि इनिशियल्स में प्रॉब्लम होगी, जब वर्ष की शुरुआत होगी ना तब कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, लेकिन 2027 के दिसंबर के बाद में प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जानी चाहिए। अब आपकी जन्म कुंडली को देख करके जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि 19 दिसंबर 2027 से गुरु की दशा में शुक्र का अंतर प्रारंभ होने वाला है और ये दोनों ही ग्रह आमने सामने बैठे हैं। शुक्र 12वें के स्वामी होकर के पंचम भाव में गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर तो आपका एजुकेशन से संबंधित जो मामला है वो सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल प्रयत्न करिए जाने के लिए। गुरु में बुध में स्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन 27 आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आप बाहर जा कर के पढ़ाई कर सकते हो, जॉब और पढ़ाई दोनों का योग आपके लिए बन रहा है। गौ सेवा किया करिए, यही एक उपाय आपके लिए मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है मनोज यादव। तो मनोज जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 10 अप्रैल 1983 और जन्म का समय बताया है 11:35 सुबह के, इंदौर, मध्य प्रदेश। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि जो आपकी है वो है कुंभ। लग्नपति बुध 11वें भाव में आपके जाके बैठे हैं और बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है क्या मुझे प्रॉपर्टी लेने का योग है और कब तक घर बन पाएगा? देखिए आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक तो 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं और 42 की एज आपकी हो चुकी है और बुध की ही दशा आपको चल रही है। तो मैं तो आपकी कुंडली को देख करके क्लियरली इस बात को बोल सकता हूँ कि एक आध संपत्ति तो आपने ले ही ली होगी। आप दूसरी संपत्ति लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि संपत्ति का योग तो आपकी जन्म कुंडली में बनता है। अब देखिए आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो मकान के कारक हैं, ठीक है, और नवमांश के चतुर्थ में ही बुध बैठे, उन्हीं की दशा है। तो मकान का आपकी कुंडली में कोई योग तलाशना नहीं, मकान का योग आपकी कुंडली में है और मैं कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल सकता हूँ। आप कमेंट में इसकी पुष्टि कर दीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी मकान हो चुका होगा जो कि आपके नाम पर होगा। और तीसरी चीज़ ये बनती है आपकी कुंडली में कि यदि आप दूसरी प्रॉपर्टी लेने के विषय में विचार कर रहे हो और यदि आप लोन लेकर के प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो 16 नवंबर 2026 के बाद में आपके प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। इस समय पर आपकी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए। और घर कब तक बन पाएगा? 2027 मान के चलें आपकी 2027 आपके लिए दूसरा मकान का योग बन रहा है। एक मकान तो आपकी कुंडली में दिखा रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक मकान हो चुका है, दूसरे मकान की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों,
इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।